साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार योगारूढ़ मनुष्य के संबंध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, और उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कार्य करता है, आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह व्यक्ति, उसके लिए जो निष्काम भाव से कर्म करना है वही हेतु कहा है। अर्थात उसको निष्काम भाव से कार्य करने चाहिए, और जिसके अंदर सब प्रकार के संकल्पों का अभाव है वही मनुष्य योगी कहा जाता है, योगी रूढ़ कहा जाता है। अर्थात वो योग के रास्ते पर आरूढ़ है, योग के रास्ते पर चल रहा है। और फिर उन्होंने ये बताया आपको कि जिस व्यक्ति की इंद्रियों के भोग में और कर्मों के फल में जिसकी आसक्ति नहीं है, वो व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। और आज फिर आगे श्री कृष्ण जी देखिए क्या बता रहे हैं। श्लोक संख्या 5 में अध्याय 6 के इसमें बता रहे हैं कि योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किस प्रकार योगारूढ़ मनुष्य अपने रास्ते पर चलता है। कह रहे हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मा मानवसादयेत् आत्मेव्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः। और ये कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपना, यानी कि आत्मना आत्मनाम, अपने द्वारा अपना ही जो उद्धार करे। काहे से उद्धार करे? इस संसार सागर से, संसार समुद्र से जो अपना स्वयं उद्धार करता है, और क्या करता है कि और अपने को अधोगति में न डाले। अर्थात उद्धरेत आत्मनाम ने अवसादयेत, अपने आप को अधोगति में न डाले। क्योंकि यह मनुष्य क्या करता है? अब देखिए ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण बताए हैं कि आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इस प्रकार का जो मनुष्य है कि जो अपने आप को अधोगति में न डाले और अपने आप से ही अपना उद्धार करे, ऐसा व्यक्ति आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। आत्मने बंधु आत्मा एवं आत्मने रिपु, और अपना शत्रु भी है। और अगले श्लोक में फिर बता रहे हैं कि इस रहस्य का फिर प्रतिपादन किया है उन्होंने। कैसे? इसको आगे फिर इसका आधार बताया है कि बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। उसी को आगे बढ़ाया फिर। क्या है? येन आत्मना आत्मा जित है, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिस जीवात्मा के द्वारा मन और इंद्रियों द्वारा शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तस्य आत्मने एव बंधुतु, आप ही मित्र है। और आगे क्या कहते हैं? अनात्मने आत्मा एवं शत्रुवत, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह क्या है? वह आत्मा आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को नहीं जीता हुआ है, मन और इंद्रियों से शरीर को नहीं जीता हुआ है, उसके लिए उसकी आत्मा शत्रु के समान है। और फिर इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 7 में कह रहे हैं, इसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति शरीर, मन और इंद्रिया आदि को जीत लेता है, फिर उसको कैसा फल प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 7 में, जीतात्मने प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। और कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा,
सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मानापमानयो मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे जीतात्मनः स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में क्या है? परमात्मा समाहित है। सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि सर्दी गर्मी सुख दुखादि मान और अपमान इत्यादि में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, उस स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में, उसकी बुद्धि में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक रूप से स्थित है। ये और अब श्लोक संख्या 8 में क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार के परमात्मा को जो प्राप्त हो जाते हैं पुरुष, उनके लक्षण और उनका महत्व बता रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय है, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशम कांचन। और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ विजितेन्द्रिय, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी स्थिति विकार रहित है और जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर भली भांति संयम रखा हुआ है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण सब समान है, सम लोष्टाशम कांचन है, उसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण सब समान है, ऐसा योगी क्या है? ऐसा योगी युक्त इति उच्यते, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा योगी भगवत प्राप्त है, उसको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसमें श्री कृष्ण जी बताते हैं। और कल ये वीडियो फिर आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।